Hello students, Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject, lesson number 13, methods of preserving food. Okay, EVS 1. So students, today I am going to teaching you EVS 1 subject, EVS part 1 and lesson number 13, methods of preserving food and page number 64. Okay, now we start. Firstly, methods of preserving food means प्रकार, preserving में food means खाना सेफ रखने के तरह तरह के हमारे उपाय. Okay, now we start. We need wheat, rice, pulses, etc. We need wheat, rice, pulses, etc. हमें तो ये सब चाहिए. क्या चाहिए? गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, pulses दाल चाहिए. Throughout the year we need wheat, rice, pulses, etc. throughout the year. हमें पूरे साल भर ये सब लगता है. But their crops get ready only at certain times of the year. लेकिन उनका जो क्रॉप्स आते हैं, मतलब ये सब की जो खेती होती है वो ईयर में कुछ टाइम ही आती है. सर्टन टाइम मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम पे ही आती है. थ्रू आउट ईयर, पूरे ईयर नहीं आती. In order to have the grains available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next year. In order to have the grains available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next year. तो इसीलिए हमारी ये ज़रूरी थी पूरे साल भर पूरी करने के लिए एक साल का क्रॉप्स, ये साल के कुछ हिस्सों में आने वाला क्रॉप पूरे साल के लिए क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि हमारी ज़रूरतों के लिए इसे स्टोर किया जाता है. डिफरेंट फूड स्टफ्स आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट प्लेसेस. तरह तरह के प्लेसेस में तरह तरह के फूड स्टफ्स होते हैं, खाने की सामग्री होती है. कोई स्पेसिफिक एक ही रीजन में सब कुछ नहीं होता. कोकन में राइस होता है, तो और दूसरे प्लेस में पंजाब में गेहूं हो जाएगा, फिर केरल में स्पाइसेस हो जाता है, राजस्थान में और कुछ अलग होता है. हर एक कंट्री में हर एक एक फूड स्टफ तैयार होता है, अलग अलग फूड स्टफ तैयार होते हैं. सो डिफरेंट फूड स्टफ्स आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट प्लेसेस. They have to be made available in good condition to people at long distance. They have to be made available. वो अवेलेबल होनी चाहिए इन गुड कंडीशन, अच्छे कंडीशन में, टू पीपल एट लॉन्ग डिस्टेंस. हर एक कंट्री में एक एक अलग अलग फूड स्टफ तैयार होता है, मतलब एक एक अलग पदार्थ तैयार होता है. कहीं एक ही जगह ये तैयार नहीं होते, लेकिन जब हम लोग ऑर्डर करते तो हमें ये अच्छे कंडीशन में मिलने चाहिए, चाहे कितने भी दूर हो. अगर गेहूँ पंजाब से आ रहा है हमारे लिए, तो गेहूँ अच्छा ही रहेगा तो ही हम लेंगे ना. अगर केरल से स्पाइसेस आ रहे, मसाले आ रहे, तो वो अच्छे रहेंगे तो ही हम लोग बाय करेंगे. ख़राब चीज़ कोई लेता है क्या? नहीं लेता. For example, it must be ensured that eggs, milks and milk products remain in good condition during transport from the dairy or poultry farm till they reach their users. For example, milk और milk के products, फिर meat, eggs, ये पोल्ट्री से निकलने के बाद यूज़र्स मीन्स कस्टमर्स मीन्स हम लोगों के पास आने तक वो अच्छे कंडीशन में होने चाहिए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है शॉपर्स की. क्योंकि देखो, अब पेरेंट्स के पूछो, अपने मम्मी से पूछो, कोई ख़राब चीज़ मम्मी लेने वाली है क्या, बाय करने वाली है क्या? अगर दुकानदार ने, रेगुलर का दुकानदार है, हाँ डीमार्ट में झगड़ा करने के लिए नहीं जाएगी मम्मी. लेकिन अगर शॉपकीपर है आपका, रेगुलर का बिल्डिंग के नीचे वाला शॉपकीपर है, उसने कुछ गलत चीज़ दी, तो क्या होता है? मम्मी के ऐसे बॉडी में काली माँ संचारती है ना. मम्मी क्या करती है? तुरंत नीचे जाती है, भैया जी क्या दिया ये, चिल्लाती है ना मम्मी. क्यों? पैसा देते हैं भैया, हमें फ्री में थोड़ी लेते. तो हर एक का हमें हक रहता है कि हमें अच्छी क्वालिटी का माल मिले, हमें अच्छी क्वालिटी का फूड स्टफ मिले. तो ये फूड स्टफ अच्छी क्वालिटी का अच्छे कंडीशन में देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉपकीपर्स की है. सी दीज, ये सब फ्रूट्स है, क्या क्या नाम है इनका, अब मुझे बताओ. ये फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कितना फ्रेश दिख रहे हैं देखो. नेक्स्ट,
Different fruits and vegetables are available in abundance in different seasons. Different fruits and vegetables are available. तरह तरह के fruits और vegetables available होते हैं. In abundance in different seasons. Abundance means बहुत मात्रा में, मतलब विपुलता में. अलग अलग सीजन में बहुत तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल विंटर सीजन. इन विंटर सीजन वी गेट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तरह तरह के फ्रूट्स हमारे मार्केट में दिखते हैं ना, वो भी कम रेंज में. वैसे समर में दिखते हैं क्या? नहीं, रेनी में थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन विंटर में बहुत दिखते हैं. तो अबाउंडेंस मीन्स विपुल मात्रा में हर एक सीजनल फ्रूट्स हमें दिखता है. दे ऑल्सो टेस्ट देयर बेस्ट इन दैट सीजन. और सीजनल फ्रूट ही हमें खाने में अच्छे लगते हैं. जिस फ्रूट का सीज़न है, मतलब सीज़न में जो फ्रूट्स आता है वही उस सीज़न में खाने का मज़ा आता है. सपोज समर में वाटरमेलन एंड योर फेवरेट मैंगो, वो हमें समर में खाने का बहुत मज़ा आता है. अगर मैंने अभी आपको मैंगो दिया तो आपको पसंद आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका टेस्ट अलग रहता है. कुछ फ्रूट्स रहते हैं जो रेगुलर पूरे सीज़न में हम लोग देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, बनाना. ओके, बनाना तो ठीक है, ओके, लेकिन एप्पल भी देखो, विंटर में एप्पल की टेस्ट अलग रहती है, लेकिन बाकी सीज़न में कभी एप्पल खाओ इतना अच्छा नहीं लगता हमें. तो क्या है, सीजनल फ्रूट जो सीज़न में ही अच्छे लगते हैं, वह सीज़न में आते हैं फ्रूट्स, उसकी टेस्ट भी अलग रहती है, वो अलग टेस्ट रहती है और हमें अच्छा लगता है. To prevent this large quantity of fruit and vegetables from getting spoiled and to enjoy them all year around, we make efforts to preserve them. तो पैराग्राफ हमारा क्या था? डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन अबाउंडेंस इन डिफरेंट सीजन. डिफरेंट सीजन में, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के फ्रूट्स बहुत मात्रा में आते हैं. दे ऑल्सो टेस्ट देयर बेस्ट इन दैट सीजन. और उसी सीजन में उस फ्रूट का टेस्ट अच्छा लगता है जिस सीजन में जो आता है. To prevent this large quantity of fruits and vegetables from getting spoiled. Prevent means क्या? रोके. तो prevent रोकना है क्या? This large quantity of fruits and vegetable. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की large quantity from getting spoiled. मतलब सब्जी और फ्रूट्स की ख़राब होने से अगर हमें बचाना है, एंड टू एन्जॉय देम ऑल ईयर राउंड, और अगर हमें पूरे साल इसे एंजॉय करना है, वी मेक एफर्ट्स टू प्रिजर्व देम. और हमें उन्हें प्रिजर्व करने के लिए कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, कुछ मेहनत लेनी पड़ेगी. मतलब इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है कि जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं या बहुत मात्रा में आते हैं, उनका टेस्ट भी से उसी सीज़न में अच्छा लगता है. उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जो हमें साल भर लगती है, तो साल भर उसको अच्छी तरह से रखने के लिए अच्छी तरह से उसको प्रिजर्व करते हैं हम लोग, और उसका टेस्ट कायम रखते हैं. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इसमें ह्यूमन्स एफर्ट्स लगते हैं. देखो यहाँ आपको पिक दिखाए गए. Various kinds of papad, jam and pickles, onion, fish and masalas are prepared and preserved for the whole year in many homes. बहुत सारे घरों में ये तो होता ही है. अभी देखो, जैसे अभी हमारा दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च में स्टार्ट हो जाएगा. देखो लास्ट ईयर तो कोरोना ने स्टार्ट किया, तो ये सब प्रिजर्व फूड नानी चुपी बैठ गई. नानी ने कुछ नहीं किया क्योंकि घर के बाहर ही नहीं निकलना था. लेकिन इस साल देखो, नानी माँ, ग्रानी माँ, मम्मा, वो सब छत पर दिखेंगे, कोई अपने आंगन में दिखेंगे. तो क्या ये पापड़, मिर्ची, लोनसा, ये जो कुछ ऐसे प्रिजर्व रहते हैं ना, मतलब पूरे साल भर के लिए वो बना के रखते. तो ये सब घर घर में स्टार्ट होगा, देखना. वेरियस काइंड्स ऑफ पापड़, जैम्स एंड पिकल्स, onions, fish and masalas are prepared and preserved for a whole year in many home. बहुत सारे घर में ये सब प्रिजर्व करते, मतलब अच्छी तरह से उसको संभाल के रहते. फिश कैसे संभाल के रहते, फिश कैसे प्रिजर्व करते आपको पता है? मैंने देखा है. बड़े बड़े जो फिश रहते हैं ना, बड़े, उसको बोलते हैं ना सुरमई, पापलेट, देन हलवा, और बांगड़ा भी रहता है, खारा मसा रहता है, ये सब. तो उसको पहले वॉश करते, अच्छी तरह से वॉश करते. फिर वॉश करने के बाद उसके बीचों बीच ऐसे काटते हैं. उसको काटने के बाद वो ऐसे दो पार्ट में होता है. फिर उसको बहुत सारा नमक लगाते हैं. नमक लगाने के बाद कड़ी धूप में उसको सुखाते हैं. धूप में सुखाने के बाद क्या होता है, उसका जो पानी रहता है, मॉइस्चर होता है, वो उड़ जाता है और नमक उसमें
मिक्स हो जाता है ताकि वो सॉल्टी होता है, फिर लॉन्ग टाइम उसको हम यूज़ करते हैं। फ़िश कभी कभी ऐसे समर में सुखाए हुए फ़िश रेनी सीज़न में गांव के जो लोग रहते हैं ना, कोकंद रीजन या कहीं भी, वो लोग खाते हैं, क्योंकि वो लोग सिटी में बार बार नहीं आ सकते फ़िश लेने के लिए, तो ऐसा फ़िश वो खाते। तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा है, मैंने भी खाया है। उसके बाद nowadays we can buy such ready products in the market too। लेकिन अभी के ज़माने में क्या होता है, पहले ज़माने में ये सब प्रॉपर स्टोर किया जाता था, प्रिजर्व किया जाता था, स्टोर किया जाता था, अभी भी करते, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। कुछ लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से मार्केट से ही बाय करते, कुछ लोग जिनका बड़ा फैमिली है या जिनको बोलते हैं ना नानी माँ के हाथ का ही टेस्ट, कुछ लोगों को पसंद है कि नहीं मुझे नानी माँ के हाथ के ही पापड़ पसंद है। कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनको ऐसे अपने माँ के ही हाथ की टेस्ट पसंद है, तो वो लोग अपने माँ के हाथ से ही अचार या पापड़ बनवाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं बाबा, कुछ हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं लोग, को प्रॉपर डाइट अपना संभालते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये प्रिजर्व फूड में बहुत सारा सॉल्ट रहता है, बहुत सारा ऑयल रहता है, तो ये हमें नहीं खाना है। अगर हमें ज़रूरत लगे, कभी खाने का मन जी ललचाए, तो हम लोग मार्केट से लाएंगे। तो अभी के ज़माने में ये मार्केट में भी अवेलेबल रहता है। देखो ये वाइट में पापड़ एड कोरडई दिखाया गया है, और यहाँ पिकल्स एंड जाम दिखाया गया है। नेक्स्ट, to avoid having to go to the market for provision again and again, we store what we need for several days in our house. To avoid having to go to the market, बार बार मार्केट जाना, फॉर प्रोविजन अगेन एंड अगेन। प्रोविजन स्टोर मतलब कुछ ज़रूरत की सामान के लिए बार बार जाना, अगर हमें रोकना है तो ऐसी चीज़ें हमें घर में ही स्टोर करनी पड़ती है। नहीं तो चलो अभी गैस पे पानी चलाया, शक्कर नहीं, पत्ती नहीं, चलो मार्केट में, ऐसा नहीं। अभी के लाइफस्टाइल में ऐसा नहीं होता। लोग मंथली ग्रोसरी अपने पास स्टोर रखते। मंथ की ग्रोसरी रखने से बचत भी होती है और ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं होती। Now, if the food prepared for one meal is not finished, then we use certain methods of keeping it from spoiling in order to have it again the next time or the next day। ये तो बहुत ही सिंपल, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा आपको बताया गया है। क्या है इसमें देखो, इफ़ द फूड प्रिपेयर फॉर वन मील इज़ नॉट फिनिश, मील में एक टाइम के खाने के लिए बनाया हुआ खाना अगर ख़त्म नहीं हुआ, देन वी यूज सर्टन मेथड्स ऑफ कीपिंग इट फ्रॉम स्पॉइलिंग, तो हम उसको स्पॉइल होने से, ख़राब होने से बचाने के लिए तरह तरह की शक्ल मम्मी लड़ाती है, इन ऑर्डर टू हैव इट अगेन द नेक्स्ट टाइम और द नेक्स्ट डे। इसकी वजह से हम उसे दूसरे दिन यूज़ कर सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है अगर कोई सब्जी या कोई दाल चावल बचा है, तो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे फेंकते नहीं है, क्योंकि महंगा रहता है भाई, क्यों फेंकेगा कोई। तो मम्मी है ना, इसमें मम्मी आपकी बहुत इंजीनियर जैसा मम्मी का दिमाग रहता है। मम्मी क्या करती है पता है, सपोज अगर सुबह की सब्जी है तुम लोगों को पसंद नहीं आई, तो मम्मी उसमें ना आटा डालेगी, फिर बेसन का आटा डालेगी, फिर अच्छा सा धनिया डालेगी, फिर चाट मसाला डालेगी, फिर कुछ ऐसे चाट मसाला नहीं रहेगा तो अचार का जो ग्रेवी रहता है ना, वो चटपटा, पानी आ गया ना मुझे, मेरे भी पानी आ गया बाबा। तो ऐसे चटपटा अचार डालती है, और उसके क्या बनाती है मम्मी, पराठे। मतलब सुबह की बची हुई सब्जी और दाल के अगर शाम को पराठे बनाए, तो आप खाते खाते थकते नहीं हो, और आपको पता भी नहीं चलता कि सुबह की सब्जी आपने गटक ली। और मम्मी अपने दिमाग पे ऐसे, मम्मी को प्राउड फील होता है कि क्या दिमाग पाया है मैंने। सच में मम्मी लोग बहुत होशियार रहते, बहुत। आप किसी भी चीज़ को ना बोलो, वो अगर मम्मी ने आपके ठान लिया ना कि इसको मुझे खिलाना है, मम्मी कुछ भी करेगी, कैसे भी शक्ल लड़ाएगी। अगर मम्मी का बस चले ना, तो आपको मेथी का पकौड़ा खिला के रहेगी। इस ऐसी मम्मी रहती है। मम्मी बहुत, बोलते हैं ना होम मेकर माँ को, मतलब मम्मी को सब कुछ पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। तो इसी तरह वो अपने फैमिली का भी ख्याल रहते हैं, और फैमिली के
बजट का भी ख्याल रखती है। तो इसलिए मम्मी खाना वेस्ट नहीं करती। अगर ये लेक्चर सुनने के बाद आप पूछना है तो अपने मम्मी से पूछो, या अगर अपने मम्मी के साथ ये लेक्चर देख रहे हो तो मम्मी की तरफ देखो, मम्मी ऐसे गर्दन हिलाएगी, देखो कि क्या मम्मी आप भी ऐसा करते हो क्या? तो मम्मी बोलेगी हाँ बेटा, आपकी टीचर सही बोल रही है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। बचा हुआ खाना मम्मी और तरीके से अलग अलग कुछ बना के या उसको अच्छी तरह से और पका के दूसरे दिन सबको खिलाती है। कैन यू टेल, क्या बता सकते हो क्या? टॉक टू द elderly person in your family to find the answer to the following questions। नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर अपने थोड़े जो बुजुर्ग हैं, अपने जो बड़े हैं उनसे पूछो। विथ रेफरेंस टू द फूड स्टफ मेंशन बिलो। नीचे जो फूड स्टफ कुछ दिए हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उसके आंसर अपने पेरेंट्स से पूछो भाई। मिल्क, वेजिटेबल, ग्रेन्स, फ्लोर, शुगर, जैगरी। ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो। When do we say that the foodstuff is spoiled? What changes are seen it? When do we say that the foodstuff is spoiled? हम कब बोलते हैं कि अरे खाना खराब हो गया, खाने का पदार्थ खराब हो गया? व्हाट चेंजेस आर सीन इट? कौन से चेंजेस दिखते हैं? पूछो भाई मम्मी से, तुरंत मम्मी बताएगी। सबसे पहले स्मेल आता है। अगर खाना ख़राब हो गया तो स्मेल आता है। आपको अगर ट्राई करना है ना तो अभी तो आपका हमारा स्कूल नहीं है, लेकिन स्कूल का टिफ़िन घर लेकर जाओ, वो बैग में से निकालो मत, दूसरे दिन निकालो, पूरी उल्टी आती है, इतना स्मेल आता है। तो मम्मी आपको फटाक से बताएगी कि खाना ख़राब हो गया। कैसे पता चलता है? स्मेल, बैड स्मेल। सेकंड, इन द it's the time in which foodstuff gets spoiled different in different seasons. Is the time in which foodstuff gets spoiled different in different seasons. Is the time, अलग अलग सीजन में फूडस्टफ खराब होने का अलग अलग टाइम होता है क्या? सपोज अगर समर है, विंटर है, रेनी है, तो ये सीज़न के हिसाब से फूड स्टॉप अलग अलग टाइमिंग लेता है क्या ख़राब होने के लिए? हाँ भाई, विंटर में जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर कैसे रहता है, कोल्ड रहता है। रेनी सीजन में भी सेम कंडीशन रहती है, लेकिन समर में देखो सुबह का सब्जी शाम तक ख़राब हो जाता है, तो लेता है टाइमिंग। थर्ड, विच फूड स्टॉप स्पॉइल मोस्ट क्विकली। विच फूड स्टॉप, कौन सा पदार्थ स्पॉइल खराब होता है मोस्ट क्विकली? कौन सा पदार्थ फटाक से खराब होता है? देखो मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो कुछ भी प्रोडक्ट रहेंगे वो पहले खराब होते हैं। अब नेक्स्ट पेज एंड योर लास्ट क्वेश्चन, what measures are taken to keep the foodstuff in the house in good condition for as long as possible? measures means उपाय। what measures, कौन से उपाय are taken, मतलब कौन से उपाय करने चाहिए to keep, रखने के लिए the foodstuff in the house, घर में खाने का पदार्थ रखने के लिए in good condition for as long as possible। घर में ऐसे कुछ फूड स्टफ लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी कंडीशन में रखने के लिए आपको कौन से उपाय योजना करने चाहिए? ये तो आपके मम्मी को पता ही है। मम्मी को पूछो, मम्मी सब कुछ बताएगी कि मम्मी जो खाना, जो ग्रेन्स, जो फूड स्टफ, जो अनाज आप स्टोर करने के लिए लाते हो उसके लिए आप क्या करते हो? आपको तो अनाज पता नहीं होगा, लेकिन आप वेजिटेबल्स को ऑब्जर्व करो। मम्मी देखो जो वेजिटेबल्स लेकर आती है, जो लेपी वेजिटेबल है वो उसको अच्छी तरह से छान के पेपर में ऐसे राउंड करके रखती है। फिर अगर चिल्ली लेकर आए तो चिल्ली का जो लास्ट का पोर्शन रहता है ना, उसको मराठी में दैट बोलते हैं, दैट, तो वो निकाल के रखती है ताकि जस्ट अच्छी तरह से रहे। फिर जितनी भी सब्जी लेकर आते हैं वो अच्छी तरह से क्लीन करके फिर उसको अच्छी तरह से पोंछ के वो फ्रिज में रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम घर के लिए यूज़ हो। नेक्स्ट, if we know the reason why foodstuff go bad, we would know that to do to keep them from spoiling. From the information you obtain, you must have gathered the following. अगर हमें ये पता चला, इफ़ यू नो, अगर हमें पता चला द रीज़न वाई फूड स्टॉप गो बैड, अगर हमें पता चला कि खाने का पदार्थ खराब क्यों होता है, वी वुड नो दैट टू डू टू कीप देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। अगर हमें पता चले कि ये खाना क्यों ख़राब होता है तो हमें उसको अच्छी तरह से और अच्छा रखने के लिए कुछ ट्राई करेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन यू मस्ट हैव गैदर्ड द फॉलोइंग, और इसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है। अगर आपको पता चले कि ये जो सामने पदार्थ है, ये फूड स्टफ है, ये
ख़राब इसलिए होगा कि ये बाहर रखा, तो आप लोग क्या करोगे, उसके लिए तुरंत कुछ तो उपाय करोगे ना, कि ख़राब इस चीज़ से होगा ये पता चलने के बाद आप लोग क्या करोगे, उससे दूर रहोगे। अगर आपको पता चला अरे उधर गड्ढा है, उधर गिरना नहीं है, तो जाओगे क्या, गिरोगे क्या, नहीं। पता चला कि उधर गड्ढा है तो आप लोग दूरी भागोगे ना। सेम ऐसा है, जब आपको पता चले कि ऐसे ऐसी चीज़ों से ये चीज़ खराब होती है तो वो चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करोगे। तो क्या क्या इसके लिए उपाय योजना देखते हैं। फर्स्ट, इन विंटर फॉर एग्जाम्पल इन द कोल्ड वेदर फूड स्टफ कीप लॉन्गर। मैंने यही आपको बोला विंटर में जो खाने के पदार्थ रहते हैं वो ज़्यादा टाइम तक अच्छे क्वालिटी में रहते हैं। इफ़ दे आर कीप्ड इन रेफ्रिजरेटर और कीप कोल्ड ऑन आइस दे कीप इवन लॉन्गर। विंटर सीजन में हमारे अनाज ज़्यादा ख़राब नहीं होता, खाने का पदार्थ ख़राब नहीं होता, और उसके ऊपर अगर हमने रेफ्रिजरेटर में रखा या किसी कोल्ड प्लेस पे रखा तो वो और ज़्यादा टाइम के लिए अच्छी तरह से रहते हैं। सेकंड, ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन बिफोर स्टोरिंग। ग्रेन्स मीन अनाज, राई, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ये हम स्टोर करने से पहले कड़ी धूप में सुखाते हैं। अनियंस एंड पोटैटोज आर केप्ट टू ड्राई इन द ओपन इन समर एंड देन स्टोर इन द ड्राई प्लेस। अनियन और पोटैटो इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा धूप में उसको सुखाते हैं, अच्छी तरह से बाद में रखते हैं। थर्ड, इफ़ वी बॉयल मिल्क इट डज नॉट गेट स्पॉइल इमीजिएटली। अगर हम दूध गर्म करें, अच्छी तरह से दूध को उबालें तो वो तुरंत खराब नहीं होता। करीज एंड वेजिटेबल्स प्रिपरेशंस आर ब्रॉट टू द बॉयल टू प्रिवेंट देम फॉर स्पॉइलिंग टिल द नेक्स्ट मील। करीज एंड वेजिटेबल्स, जो हमारा सांभर रहता है, आमटी रहती है, वेजिटेबल्स रहते हैं, इसको मम्मी बार बार गर्म करती है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। आपको पता होगा आफ्टरनून का खाना हो जाने के बाद मम्मा दोबारा वो गैस पे चढ़ाती है, फिर दूसरे बर्तन में निकालती रहती है। शाम को चाय के टाइम मम्मी दोबारा उसको गर्म करती है ताकि रात के खाने में वो यूज़ में आए। रात के खाने के टाइम दोबारा गर्म करती है। ये मम्मी क्यों करती है, ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो जाए। फोर्थ, मिल्क, मैंगो पल्प आर फूड दैट स्पॉइल क्विकली। मिल्क और मैंगो पल्प ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब होते हैं। तो हमें पता है मिल्क ख़राब होता है और मैंगो पल्प में तो हम मिल्क डालते हैं, इसलिए दोनों ख़राब होते हैं। आवर फूड हैज़ टू बी केप्ट अवे फ्रॉम एंड्स, कॉकरोच, अदर इंसेक्ट्स, माइस, रैट्स एंड कैट्स। आवर फूड हैज़ टू बी केप्ट अवे, हमारा फूड इन लोगों से भी दूर रखना है। किन लोगों से, एंड्स, कॉकरोच, अदर इंसेक्ट्स, माइस, रैट्स एंड कैट्स। ओके, ट्राई दिस ये आपको ट्राई करना है। डिवाइड अ चपाती इनटू 3 पीसेस। एक चपाती लेना है और उसको 3 पीसेस में डिवाइड करना है, उसके 3 पीसेस बनाने हैं। पुट 1 पीस इन क्लोज बॉक्स, एक पीस बहुत क्लोज टाइट बॉक्स में रखना है। रोस्ट द सेकंड पीस ऑन अ हॉट पैन टू मेक इट क्रिस्प विदाउट tearing इट, लेट इट कूल एंड पुट इन अ बॉक्स। चपाती के 3 टुकड़े करने हैं, उसका एक टुकड़ा वैसे ही बॉक्स में भरना है। सेकंड, अच्छी तरह से तवे पे उसको रोस्ट बना के उसको खाकरा बनाए। खाकरा पता है ना आपको, कड़क वाला बनाना है और उसको बिना तोड़े साइड में रखना है, अलग बॉक्स में रखना है। सेम बॉक्स में नहीं, अलग बॉक्स में। If possible, put the third piece in a box and put in a fridge. अभी तीसरा पीस क्या करना है, हमें अलग बॉक्स में रखना है और फ्रिज में डालना है। देखो चपाती ली हमने, चपाती के 3 टुकड़े किए, एक टुकड़ा ऐसे ही बॉक्स में डाला और साइड में रखा, दूसरा टुकड़ा बहुत अच्छी तरह से तवे पे रोस्ट कर के उसको कड़क खाकरे जैसा बनाया और बिना तोड़े उसको दूसरे डब्बे में रखा, और तीसरा हमने डायरेक्ट बॉक्स में डाल के फ्रिज में डाला। अभी क्या होता है देखते हैं। ऑब्जर्व दिस पीसेस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 2-3 days। 2 से 3 दिन सुबह शाम ये पीसेस को क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। देन व्हाट विल सी, व्हाट डू यू सी, अब क्या देखोगे, तो देखते हैं भाई। वी सी व्हाइट, black or greenish fibers like cotton wool growing on the piece of chapati placed in a closed box। 3 टुकड़े बार 3 दिन देखने के बाद हमें एक जो पहले बॉक्स में रखा है वो बॉक्स में क्या दिख रहा है, हमें
वाइट ब्लैक और ग्रीनिश फाइबर्स, ऐसे फाइबर छोटे 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 तंतु लाइक कॉटन वूल, जैसे कपड़े जैसे छोटे छोटे तंतु दिख रहे, ग्रोइंग ऑन द पीस ऑफ चपाती, चपाती के ऊपर ऐसे ग्रीनिश 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 फाइबर्स दिखते हैं। इट ऑल्सो स्टार्ट स्मेलिंग, और उसका स्मेल आना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो डर्ट तो है, गंदा तो है। फिर हैज फॉर सेवरल डेज वी सी नो सच चेंजेस इन क्रिस्पीज और चपाती और द वन दैट वॉज पुट इन द फ्रिज। लेकिन जो दूसरे 2 डिब्बे में रखा है, एक तो क्रिस्पी बना के रखा है खाखरे जैसा, उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, और तीसरा जो फ्रिज में रखा है वो भी 3 दिन के लिए अच्छा है। फ्रिज में भी ज़्यादा दिन नहीं रखना है, ज़्यादा दिन के बाद वो भी ख़राब होता है। लेकिन जो बाहर था वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया, उसके ऊपर एक फंगल जैसा कुछ आने लगा। What is this so? Why is this so? ऐसा क्यों हुआ? या आपने क्या कभी सोचा है क्या? आपके टिफ़िन में जो रहती है चपाती, फ्राइडे की चपाती, अगर सैटरडे स्कूल में है तो सैटरडे संडे कहीं घूमने के लिए गए तो वो चपाती देखो ऐसी दिखती है। ये देखो चपाती दिखाई गई है ना आपको, ग्रीनिश। ऐसा क्यों होता है? The cotton wool like fibrous growth on the chapati is a kind of fungus. और कॉटन वूल लाइक फाइबर्स, कॉटन वूल जैसा फाइबर जो चपाती के ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं हम? फंगल्स। अ फंगस इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अ फंगस इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये देखो ऐसे उसके ऊपर फंगल्स आते हैं। ये आपको माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए दिखाए गए हैं इसलिए दिख रहे, नहीं तो ऐसे रखी हुई चपाती को देखने के लिए जाओगे और बोलोगे मैम दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं, ये माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रहा है, ऐसे फंगल्स आते हैं। फंगल्स आर सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। स्पोर्स ऑफ फंगल्स आर प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर। स्पोर्स मीन्स बीजाणु, जीवाणु, मतलब फंगस के जो जीवाणु रहते वो एयर में भी रहते और पानी में भी रहते। द चपाती इन द बॉक्स क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगल्स। और जो बॉक्स की चपाती हमने रखी है पहले बॉक्स में, वो तो इसको ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वाटर भी है, पैक एयर भी है। अवेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, एयर एंड वर्ब, दैट इज़ वाई द फंगस ग्रो ऑन द चपाती इन द बॉक्स। तो वो बॉक्स में उसको क्या मिला? फूड मिला, क्योंकि चपाती तो उसका फंगस का फूड है। उसके बाद पानी, चपाती हम लोगों ने बनाने के लिए उसमें पानी यूज़ करते हैं ना, चपाती में पानी है तो पानी भी मिल गया। एयर, मतलब डिब्बे के अंदर एयर रहता है, हम लोगों ने सीखा है ना, एम्प्टी स्पेस में भी एयर रहता है तो एयर है। एंड वार्म, डिब्बा बंद है तो वार्म, गर्मी हो गई। और ये सब क्लाइमेट फंगल्स के लिए परफेक्ट है। तो ये सब क्लाइमेट की वजह से वहाँ फंगल्स की क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। दैट इज़ वाई द फंगस ग्रू ऑन द चपाती इन द बॉक्स। और इसकी वजह से फंगस उस चपाती के ऊपर क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। नेक्स्ट, फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। You know that microorganisms are present all around us in the air as well as in water. अभी हमने यही सीखा कि microorganisms are present all around in the air as well as water. Usually air, moisture and warmth are available where food is kept. और देखा जाता है कि जहाँ हम खाना रखते हैं वहाँ ये तो सब होता ही है। क्या? मॉइस्चर एंड वार्मथ। It means that it is always possible for microorganisms to grow rapidly in our food or foodstuff. जहाँ हम खाना रखते हैं वहाँ तो ये सब अवेबिलिटी रहती है, वाटर रहता है, उनको खाना रहता है, पानी रहती है, एयर रहता है, वार्म रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये फंगस को तो हम लोग अच्छी तरह से खाद दे रहे हैं, उसको कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं उसके पैदा होने के लिए। We cannot see them, but if they begin to grow, our food gets spoiled. हमें ये फंगस दिखते नहीं, लेकिन जैसे ये बढ़ते हैं तो हमारा खाना क्या होता है? खराब होता है, उसका स्मेल आने लगता है। Such spoiled food can cause a stomach. Such spoiled food, अगर हमने ऐसा खराब खाना खाया तो हमें क्या होता है? स्टोमक, एक पेट दर्द होता है। डायरिया, डायरिया मीन्स पता है ना, हगवन लगती है, वॉमिटिंग, उल्टी एक्सेट्रा। The nutrition value of such food is also reduced. अभी फंगस लगा हुआ खाने में कुछ न्यूट्रिशंस रहेंगे क्या? कुछ भी नहीं है।
समटाइम्स इट कैन इवन थ्रेटन लाइफ, और कभी कभी ऐसा खाना हमारी जान के लिए क्या होता है, खतरा होता है। तो आपको आपके टीचर, आपके पेरेंट्स बार बार वार्न करते हैं ना कि सड़क वाला खाना, ख़राब जगह का खाना मत खाओ, क्योंकि क्या पता वो कहाँ से है, अच्छा है बुरा है, उसके ऊपर फंगल्स है, क्या है, कुछ नहीं पता। खाओ बाहर का, नहीं नहीं, क्योंकि हर एक इंसान है, एंजॉय करना है वही लाइफ, लेकिन अच्छी जगह का खाओ और एक प्रॉपर लिमिट तक खाओ। ऐसा नहीं कि चलो डेली स्कूल से जाते वक्त मामा ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं। कभी महीने 2 महीने में एक आध बार ओके ठीक है, लेकिन घर में भी अगर ऐसा ख़राब खाना है तो मत खाओ। अगर आपका पसंदीदा है तो भी मत खाओ, क्योंकि इसके ऊपर अगर फंगल्स है तो उसमें न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, आपके शरीर के लिए अच्छा ही कुछ भी नहीं है। अगर अच्छा ही नहीं है तो खाने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, उल्टा वो आपकी जान के लिए क्या है, खतरा है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी स्टॉप हियर आवर रिमेनिंग टॉपिक वी विल टेक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, इट हेल्थ एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।